वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का सलूशन दिया। आज के इस वीडियो में हम जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 5, ए हेवी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम ए वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्यूबिकल सॉलिड के ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड था और टोटल सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना था। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक क्यूबिकल ब्लॉक है और क्यूबिकल ब्लॉक के वन सरफेस से एक हेवी स्फेरिकल कट करके आउट कर लिया गया है, तो रिमेनेड जो पोर्शन होगा उसका सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो यहां भी सेम उसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ रिमेनेड सॉलिड, इसे फाइंड करने के लिए हम पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या क्यूबिकल सॉलिड और इसमें से हम जो है बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे। और फिर जो है चूंकि क्यूबिकल हेमिस्फेरिकल जो है सॉलिड कट करके आउट किया गया है, फिर भी तो रिमेनेड जो सरफेस एरिया होगा वह क्यूब हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना पड़ेगा, वह ऐड हो जाएगा। इट मीन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्यूबिकल सॉलिड का सरफेस एरिया होता है 6a² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज आल्सो πr² एंड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज 2πr²। सो इट इज 6a² माइनस πr² plus 2πr². Here 6a² 2πr² minus πr², it is πr². अब देखिए यहां कह रहा है कि डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है D इक्वल टू L है और L जो है वह चूंकि इसका जो रेडियस होगा 2r इक्वल टू L हो गया। r के प्लेस पे हम L/2 लिख सकते हैं। तो यदि जो है यहां चूंकि साइड जो है यह साइड अगर L है तो 6l² हुआ प्लस पाई, इट इज 22/7 और r के प्लेस पे हम L/2 लिख दे। Here 6l² plus 22/7, here l² and 2 4. So 2 2 jar and 2 11 jar. Again 6l² plus 11 by 7 2 jar 14 l²। इन दोनों का सम फाइंड कर ले तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 46 जार 84 एंड 11
95/14 L square is the surface area of the remained solid। इस तरह से हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the next question, question number 6. In question number 6, given that a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres attached to each of its end, यानी एक कैप्सूल का जो शेप है इसका मिडिल पोर्शन सिलिंड्रिकल है एंड इट्स टू ends is hemispherical and the length of the entire capsule is 14 mm। पूरे कैप्सूल का लेंथ जो है 14 mm है। The diameter of the capsule is 5 mm। Diameter is given 5 mm, so radius will be 5/2 mm। Here find the surface area। अब देखो यहां जो है इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए इसमें देखें दो हेमिस्फीयर है, दोनों हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल ले और इसे सिलिंड्रिकल जो पार्ट है इसका जो है लैटरल सरफेस एरिया निकाल ले और फिर जो है ऐड कर दे। यानी सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल is equal to 2 into curve surface area of hemisphere plus lateral surface area of cylinder। So here अब देखें तो 2, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इट इज 2 pi r स्क्वायर प्लस लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया जो है यह हो गया आपका 2 pi r h। अब देखें तो 2 pi r जो है कैन टेक एज कॉमन, सो इन ब्रैकेट इट इज 2 r प्लस h। नाउ अब यहां देखें चूंकि डायमीटर रेडियस जो है 5/2 है। अब यहां लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, तो सिलिंड्रिकल पार्ट का लेंथ जो है वह टोटल 14 है और इसमें से रेडियस एंड रेडियस 2 रेडियस माइनस कर दें इट इज 2r। तो यह हो गया आपका 14 माइनस 2 रेडियस यानी डायमीटर इट इज 14 माइनस 5 इट इज 9 mm। यानी सिलिंड्रिकल जो पार्ट है उसका लेंथ या एच ऑफ द सिलेंडर इज 9। अब देखें तो यहां अगर देखें तो यह 2r और h यह दोनों मिलके जो है टोटल यह लेंथ ऑफ द कैप्सूल हो जाएगा। तो यह हो गया आपका 2 पाई के प्लेस पे हम जो है 22/7 लिख दें, r इक्वल टू 5/2 और 2h यानी h प्लस h 2r, तो r प्लस r और जो है h ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट यह टोटल मिलके ऑलरेडी गिवन 14 दिया हुआ है। तो 7 2 जार 14 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ इट इज 22 2 जार 44 5 जार 220 mm स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। यानी कैप्सूल का सरफेस एरिया जो है वह 220 mm स्क्वायर हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Here
क्वेश्चन नंबर 7 is Question number 7 is a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट है जिसका टॉप जो है कोनिकल है. Here, if the height and diameter of the cylindrical part are, अब सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट है 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज गिवन d इक्वल टू 4 मीटर. सो रेडियस विल बी 2 मीटर एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, यहां इसका स्लेंट हाइट L दिया है 2.8 मीटर. And find the area of the canvas used for making the tent. यानी ऐसे टेंट को बनाने के लिए टोटल जो कैनवास की नीड होगी उसका एरिया फाइंड करना है. आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. अब देखो तो यहां जो है तो सबसे पहले इसमें जो नीड कैनवास है तो कैनवास का एरिया फाइंड करने के लिए इस कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया और सिलिंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को फाइंड करके ऐड करना होगा. तो अब देखें, चूंकि हमें सिलिंड्रिकल पार्ट का यहां ऐसे लिख दे एरिया ऑफ कैनवास is equal to curve surface area of conical part plus lateral surface area of cylindrical part. तो कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया यह होता है पाई आर एल और सिलिंड्रिकल पार्ट का लेटरल सरफेस एरिया यह होता है 2 पाई आर एच. तो यहां पाई और आर कॉमन हो गया, सो इन ब्रैकेट एल प्लस यह हो गया 2h. अब देखें यह जो h है यह हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट है. तो अब यहां वैल्यू पुट कर दें तो पाई का वैल्यू जो है हम रख लें 22/7. आर इक्वल टू हो गया आर के प्लेस पे 2. एल या स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इट इज 2.8 आप प्लस 2 एच का वैल्यू जो है ऑलरेडी 2.1 दिया हुआ है. अब इसे सॉल्व कर लें तो यह हो जाएगा आपका 22 2 जार 44/7 इंटू यहां हो गया 2.8 आप प्लस 2.1 2 जार 4.2. इट मीन 44/7 और इसे ऐड कर ले 8 2 10 0 1 और 2 4 6 1 7 7 से 7 यह कैंसिल हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर. यानी इस टेंट को प्रिपेयर करने में टोटल जो है 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की नीड होगी. इसके बाद हमें कास्ट ऑफ कैनवास फाइंड करना है. तो कास्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू हो गया एरिया और इनटू रेट. एरिया is just find 44 and rate is given 500 rupees per meter square, so it will be 00 5 4 जा 20 0 in and 2 and 5 4 जा 20 and 2 22 रुपीज. यह हो गया आपका टोटल कास्ट. तो इस तरह से
जो है काफ टाप कैनवास फाइंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स।